जैसे जैसे बड़ा हुआ तो हम फिल्में देखते थे, फिल्मों के अंदर हीरोज होते थे, हमारे स्पोर्ट्स स्टार होते थे, वो हमारे हीरोज होते थे। तो वालदा कह रही थी अल्लाह का सीधे रास्ते पे लगा, और जो हमारे हीरोज थे वो दूसरे रास्ते पे लगे हुए थे। ये आपके सामने भी आएगा। एक बड़ा रास्ता लगता है जी जबरदस्त है, वो दूर से फिल्मों से लगता है कि वो ये तो बड़ी जबरदस्त जिंदगी है। तो ये हमें गलत फहमी होती है कि जो एक दफा जो एक अंग्रेजी में है तो जो सारी चीजें चमकती है वो सोना नहीं होती। जो आपको ये मिराज लगता है कि वो बड़ा जबरदस्त जिंदगी है, और मैंने हर किस्म की जिंदगी देखी है, तो मैं अगर आपके सामने कह सकता हूं जिसने हर किस्म की जिंदगी के पे देख के आपको बता सकता हूं, जो मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि हमारा देखिए जो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप फरिश्ते नहीं होते, लेकिन माँ बाप की कोशिश होती है कि अपने बच्चों को कम से कम वो बताएं जो उन्होंने गलतियां की वो ना करें, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं। तो जब वो अपनी गलतियां, ये नहीं कि वो गलतियां नहीं करते, गुनाह नहीं करते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी से, हमारी गलतियों से हम बच्चों को बता सकें कि इस रास्ते पे ना जाओ। तो मैं उसी तरह आपको कह रहा हूं कि देखें, तो दो रास्ते, जो रास्ता हम चाहते हैं, जो हमें अल्लाह कहता है कि उस रास्ते पे जो हम दुआ मांगते हैं, वो रास्ता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। इसके लिए आप सबको उनकी जिंदगी जरूर पढ़ना चाहिए। उनकी जिंदगी क्या थी, ये जरूरी है आपके लिए कि आप उनकी जिंदगी से, जब आप उनकी जिंदगी को पढ़ेंगे तो आपको पता चला कि जिंदगी क्या थी, और जब आप उस जिंदगी के ऊपर अपने किरदार को उस तरफ लेके जाएंगे, आप खुद ही ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे माशरे में, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप आजाद हो जाएंगे। और मैं अभी आपको आजादी का मतलब समझाने लगा हूं। ये बच्चों ने बड़ा अच्छा कहा कि हम चाहते हैं आजादी। आजादी है क्या? आजादी वो चीज है जो इंसान की परवाज ऊपर लेके जाती है। असल आजादी कैसे आती है? जब इंसान अंदरूनी तौर पे आजाद हो और माशरा उसको आजाद करे। अंदरूनी तौर पे इंसान कैसे आजाद होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आप ये दावा कर देते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, आप उस दिन एक गैरतमंद बन जाते हैं इंसान। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देती है। आप जब किसी के सामने, किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाते, क्योंकि आप जिल्लत फील करते हैं। इंसान आसान रास्ता नहीं लेता, चोरी नहीं करता, रिश्वत नहीं लेता, क्योंकि वो जलील हो जाता पकड़ा जाए। इंसान अपनी गैरत को बचाने के लिए बड़ा इंसान बनना शुरू हो जाता है, मुश्किल रास्ता लेता है। जो दो रास्ते आप मांगते हैं, नबी का रास्ता आसान नहीं है, मुश्किल रास्ता है। उनकी जिंदगी देखें, जदोजहद का रास्ता था। अल्लाह के हबीब को 13 साल मुश्किल तरीन वक्त मक्का में गुजारा, हर किस्म की मुश्किलें उठानी पड़ी। फिर जब मदीना गए, फिर 5 साल मजीद और मुश्किलें। जब रियासत संभाली तो बड़ा मुश्किल वक्त था। जंगे खंदक, जंगे ओहद, उम्मा खतरे में थी, आसान नहीं था। लेकिन अल्लाह ने जब हमें कहा कि उनकी जिंदगी से सीखो, तो क्या सीखा हमने? कि वो मुश्किलें उनको इतनी पड़ी कि आसान होती गई, वो ताकतवर होते गए, ज़हनी तौर पे और मजबूत होते गए। ये ऐसे, अब मैं आपको समझाता हूं कि अल्लाह ने इंसान क्या बनाया। आप जब एक वेट उठाते हैं, एक वेट उठाते हैं, तो शुरू में वो बड़ा भारी लगता है, आहिस्ता आहिस्ता उठाते हैं वो आसान हो जाता है। फिर आप और भारी वेट उठाते हैं, आपका बाजू और तगड़ा हो जाता है, आपका जिस्म तगड़ा होना शुरू हो जाता है। उसी तरह आपका ज़हन है, जब एक चैलेंज लेते हैं, मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, आपको वो अगले मुश्किल वक्त की तैयारी करवा देता है। जब मैं खिलाड़ी था तो मैं जब सबसे ज्यादा मेहनत करता था, जब मैं मेहनत करता था तो मैं कई दफा समझता था कि
आज मैंने इतनी मेहनत की, मैं इतनी नहीं कर सकूंगा, लेकिन अगली बार अब उससे ज्यादा कर लेते थे, फिर उससे ज्यादा कर लेते थे। तो अल्लाह को इंसान ने ऐसा बनाया है, इलामा इकबाल का शेर है कि सितारों के आगे जहान और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। मतलब कि जब आप एक जगह पे पहुंचते हैं तो वहां रुकता नहीं है इंसान, उसके बाद फिर वो अगला चैलेंज लेता है, फिर वो अगला चैलेंज लेता है। इसलिए इस तरह इंसान बड़ा इंसान बनता जाता है। तो जो पहली आजादी अंदर से ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी आजादी माशरा आपको आजाद करता है इंसाफ देके। जब माशरा एक मुल्क में अदल और इंसाफ कायम करता है तो कमजोर और ताकतवर कानून के सामने एक बराबर हो जाते हैं। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना में अदल और इंसाफ कायम किया। जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, कोई कानून से ऊपर नहीं है। फरमाया कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जब ताकतवर जुर्म करता था उसको वो इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ता था, सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालता था, जो आज पाकिस्तान में है। कौम तबाह हो जाती है। उन्होंने तकरीबन 1500 साल पहले कह दिया था। लग रहा है कि हमारे मुल्क के मुतल्लिक उन्होंने कहा होगा कि कौम तबाह हो जाती है। यानी जब जुल्म का निजाम होता है, जब इंसाफ नहीं होता, तो हजरत अली का कौल है कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता। आज मगरबी मुल्क क्यों आपके लोग इतनी कोशिश करते हैं वीजा लेके वहां जाने के लिए, या बुरेल से कितने लोग मैंने बाहर कोई मलेशिया कोई कहीं क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका निजाम बेहतर है, वसाइल पाकिस्तान में ज्यादा है, निजाम उनका बेहतर है क्योंकि इंसाफ है। और जितना जितना इंसाफ का निजाम मुल्क में बेहतर होता जाता है उतने ही लोग आजाद होते जाते हैं, उतनी खुशहाली आती है। मैं ये समझ लें कि जो पाकिस्तान का नंबर इंसाफ के दुनिया के निजाम में 140 मुल्कों में 129 है, 129 है हमारा, यानी यह इंसाफ नहीं है। और जो मगरबी मुमालिक है, स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, डेनमार्क नंबर 1 पे है। वो खुशहाली है वहां क्योंकि इंसाफ है, खुशहाल है। तो हमारी जो जंग हो रही है ये माशरे के लिए, हकीकी आजादी के लिए, हम अपने मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं ताकि खुशहाली आए, ताकि हमारे लोगों को बाहर नौकरियां ढूंढने ना जाना पड़े। कितना जुल्म होता है कि एक काम करने वाला अपने बच्चों को छोड़ देता है, अपनी बीवी को छोड़ता है, अपनी बेटियों को छोड़ता है, अपने माँ बाप को छोड़ता है, सालों तक वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने मुल्क में नौकरियां नहीं दे सकते। हम नौकरियां इसलिए नहीं देते कि हमारा निजाम गलत है। छोटे से ताकतवर तबके ने कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान को। चोरी वो करते हैं उनको एनआरओ मिल जाता है, मुल्कों पर डाका मारते हैं उनको पकड़ नहीं सकता। जिनको जेलों में डालना चाहिए पुलिस से, उनको प्रोटोकॉल देनी होती है। और ये जो हमारे जिन लोग जो मुहाफिज हैं, वो बजाय कौम के साथ खड़ा होने के उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और जब ये होता है मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। आज हमारे हालात देखें, दुनिया के सामने घुटने टेक के बैठे हुए भिखारियों की तरह पैसे मांग रहे हैं। तो इसी के ऊपर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि जो कौम इंसाफ नहीं करती वो तबाह हो जाती है। तो इसलिए आपकी जंग इंसाफ की है। और ये हकीकी इंसाफ की जो जंग है, ये याद रखें, इस पे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। या ये मुल्क खड़ा होगा, अजीम मुल्क बनेगा, नहीं तो तबाह हो जाएगा। क्योंकि मेरा नबी कह बैठे हैं कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं वो तबाह हो जाता है। कुरान की आयत है कि मेरी जमीन पे चढ़ के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। तो हमारा इस वक्त हकीकी आजादी 2-1 कि हम जितना जितना अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके कदमों